अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है अहले किताब, द पीपल ऑफ द बुक। पीपल ऑफ द बुक, अहले किताब या इसे आप कह सकते हैं किताब वालों से मुराद क्या है। इसमें दो कौमें आती हैं, यहूदी और ईसाई, जिनका ताल्लुक़ आसमानी मज़हब से है। ये ऐसी कौम है, ईसाई जो है और यहूदी जो है, जिनको अल्लाह ताला ने जैसे हमें कुरान पाक दिया है तो इनको भी आसमानी किताबें दी हैं अल्लाह ताला ने। यहूदियों के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतारी और ईसाइयों के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील उतारी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। ये दोनों हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, जिनका लक़ब इसराइल था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी उनका लक़ब था इसराइल, इसलिए इनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई, यानी इसराइल के बेटे। बनी इसराइल का मतलब है इसराइल के बेटे। यहूदियों और ईसाइयों ने अपनी मर्ज़ी और ख्वाहिशात के मुताबिक इन किताबों में तहरीफ़ करके, यानी उसमें चेंज करके इनका हुलिया बिगाड़ दिया। जो अल्लाह ताला ने अहकामात इनके लिए नाजिल किए थे इनकी आसमानी किताबों में, उनके जो पादरी थे, जो उनके जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने उसके अंदर क्या कर दिया, चेंज कर दिया उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो दोनों किताबें तौरात और इंजील दुनिया में कहीं भी अपनी असल शक्ल में मौजूद नहीं है। वो अभी उनकी जो जिस सूरत में अल्लाह ताला ने वो नाजिल की थी, अब वो जो उसके अंदर जो अहकामात थे वो असल शक्ल में मौजूद नहीं है, उनके अंदर चेंजेस कर दी गई हैं। एक हदीस है सही बुखारी की, उसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि अहले किताब तौरात को इब्रानी ज़बान में पढ़ते थे। इब्रानी होती है हिब्रू, और मुसलमानों के लिए इसकी तफसीर अरबी में करते थे, क्योंकि मुसलमानों की जो ज़्यादा मुसलमान जो थे वो अरबी बोलते थे शुरू में, तो उन्होंने उसकी जो एक्सप्लेनेशंस थी वो अरबी में की थी, लेकिन जो उनकी जो ज़बान थी जिसमें वो बुक उनको वो पढ़ते थे वो हिब्रू में पढ़ते थे। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ना अहले किताब की तस्दीक करो और ना इनकी तकज़ीब करो, बल्कि कहो कि हम अल्लाह पर और इसकी नाज़िल की हुई किताबों पर ईमान लाए। हमें जो अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि ना हम अहले किताब की, पीपल ऑफ द बुक जो है क्रिश्चियंस और ज्यूज़ हैं, ना इनकी तस्दीक करो, ना इनको सच्चा मानो और ना इनको झूठा कहो, बल्कि कहो कि हम अल्लाह पर उसकी तमाम नाजिल की हुई किताबों पर ईमान लाए। हमारा ये ईमान होना चाहिए कि जितनी भी किताबें नाजिल हुई हैं, ईसाइयों पर जो किताब नाजिल हुई है और जो यहूदियों पर नाजिल हुई है, वो अल्लाह ताला ने नाजिल की हैं, लेकिन बाद में उन्होंने इसके अंदर तहरीफ़ कर दी है, चेंजेस कर दी हैं। हमें अब जो है उनको हम मानते हैं कि वो आसमानी किताबें थीं, लेकिन अब हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम अपनी जो नाजिल की हुई, जो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाजिल हुई है कुरान मजीद, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें। तो ये है अहले किताब। तो जब भी आपको कोई कहे कि अहले किताब क्या है, यहूदी और ईसाई। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये जी जी। अल्लाह ताला ने फरमाया ये जो कुरान मजीद है ये आखिर तक इसे कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। मैं वो वीडियो सुन रहा था, उसके अंदर फरमाते हैं ये यहूदी था, उसने कुरान मजीद पढ़ने की तस्दीक की। उसने पहले पढ़ी सूरह फातिहा पढ़ी, फिर जब वो दूसरे पेज पे आया ना सूरह बकरा पे, उसने सूरह बकरा की आयत पढ़ी, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये किताब, इस किताब में कोई शक नहीं। तो वो कर फरमाता है, वो कहता है कि आज जो भी हमने किताब लेते हैं, आज जो उसके आखिर में या शुरू में राइटर कहते हैं इस किताब में कोई गलती है ना, तो वो हमें बता दें तो हम इसे चेंज कर देंगे। वो इसी बात पे ईमान ले आया था। हाँ जी, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा अपने ऊपर लिया है, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकता। इसलिए हमें, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम कुरान पाक को समझें
कुरान पाक जिस ज़बान में नाज़िल हुआ उस ज़बान को समझें और उस पर अमल करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन।